वेलकम बैक बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L defined as R equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2। बच्चों यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन उन लाइंस के बीच का रिलेशन है जो आपस में पैरेलल है। सो दैट R is an equivalence relation, find the set of all lines related to line y equal to 2x plus 4। चलिए जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक किया जाता है? तो सिमेट्री के लिए हम लोग चेक करते हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज दैट वाई एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? तो ट्रांजिटिव के लिए चेक किया जाता है कि फॉर ऑल एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इट इम्प्लाइज दैट एक्स जेड शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशंस की बातें पहले भी हो चुकी हैं। तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होंगे यार तो इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए जरा इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे इसको कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो वी हैव रिलेशन R इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है ना। तो हमारे पास दो लाइन ऐसे हैं जो कि अगर वो पैरेलल है तो वो रिलेशन के अंदर में उनका ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, किससे? तो एक ही XY प्लेन से। तो लेट कि L1 कोई लाइन है विच बिलोंग्स टू XY प्लेन। मान लिया कि जो हमारे पास जो लाइन है L1 वो XY प्लेन पर है। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि कोई भी जो लाइन होती है वो खुद ही के पैरेलल होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। आप कहेंगे क्यों? तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है तो उसका कारण वो तब पैरेलल होंगे जब उनका स्लोप इक्वल होगा। और यदि कोई एक लाइन है तो उसका स्लोप तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ही खुद के। तो इट इंप्लाइज दैट L1, L1 यानी कि एक लाइन खुद ही के साथ रिलेशन में होगा सिंस एवरी लाइन is parallel to itself, right? हर एक लाइन खुद ही के पैरेलल होता है, इसीलिए L1, L1 आपका रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो ठीक है, so therefore R is reflexive, right? तो बच्चों ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हमें दो लाइंस लेनी पड़ेंगी XY प्लेन से। तो ले लेते हैं लेट L1, L2 बिलोंग कर रहा है किस में? तो XY प्लेन में। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि जैसे ये बोर्ड है, इसी पर कोई भी दो लाइन होंगी L1 और दूसरा लाइन आपका L2। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी दो लाइन है और हम ये लेट कर लेते हैं एंड लेट L1, L2, राइट? L1, L2 रिलेशन R में है। ठीक है, तो अगर ये L1, L2 को हमने लेट किया है कि रिलेशन R में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, अब L1 अगर L2 के पैरेलल है तो इसका ये भी मतलब होगा ना कि L2 जो होगा वो भी L1 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि L2, L1 also belongs to relation R और it means that R is symmetric। ठीक है, ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन को वेरीफाई कर दिया इसने, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव को प्रूफ करने के लिए हमें तीन लाइंस लेनी पड़ेगी। अब देखिए कि लेट कर लेते हैं हम लोग कि L1,
L2, L3 ये बिलोंग करता है आपका XY प्लेन में, राइट। अब देखिए कि यदि कोई तीन लाइन है, सपोज कर लिया कि जैसे कि L1 एक लाइन है, दूसरा L2 दूसरी लाइन है, और L3 ये आपकी तीसरी लाइन है। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये भी होगा ना कि L1 भी L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो लेट किया कि लेट L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन R में। तो रिलेशन R में बिलोंग करने का मतलब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है। एंड L2 L3 ये भी रिलेशन R में बिलोंग करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L2 and L2 is parallel to L3, which implies that L1 is parallel to L3, right? इसका क्या मतलब हुआ कि L1 जो होगा वो L3 के पैरेलल हो गया। It implies that L1, L3 belongs to the relation R, ठीक है ना। बिल्कुल इसी वाली स्थिति से कि L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 होगा वो भी L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये स्थिति आ गई तो हमारे पास क्या हो गया कि R is a transitive relation, ठीक है। R जो है आपका वो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखिए कि रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रूफ कर दिए, ठीक है। और ये अगर तीनों है तो इसका मतलब क्या हो गया कि R आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो देयरफॉर रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है find the set of all lines related to line y equal to 2x plus 4। अब देखिए कि वो सभी लाइन बताने हैं हमें जो इस लाइन से रिलेटेड होंगे। अब देखिए इस लाइन से रिलेटेड का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, वो सभी लाइन जो इस लाइन के पैरेलल होंगे वो इससे रिलेटेड भी होंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और होती है कि लाइन पैरेलल कब होंगे, जब उनका स्लोप इक्वल होगा। तो जब स्लोप इक्वल के लिए देखिए आप जब आप इसको कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो मैं जरा इसको रफ कर देता हूं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये लाइन दिया हुआ है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4। आप लोग जानते होंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू mx प्लस c। जब आप इससे कंपेयर करोगे दोनों को तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, आफ्टर कंपैरिजन, कंपेयरिंग करेंगे आप, आफ्टर कंपेयरिंग m इक्वल्स टू 2, यानी कि जो स्लोप है वो 2 है। ये स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी अगर कोई कांस्टेंट चेंज होता है तो वो लाइन इसके पैरेलल ही रहेगा। देयरफॉर यहाँ वी कैन राइट हियर द रीजन, since parallel lines having equal slopes, जितने भी लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप जो है वो इक्वल होते हैं। सो देयरफॉर all lines parallel to y equal to 2x plus 4 is y equal to 2x plus कांस्टेंट c। देखिए c की जगह पे आप कोई भी चीज ले सकते हो, c एक कांस्टेंट है बट यू कैन टेक एनी वैल्यू एट द प्लेस ऑफ c, ठीक है। तो इसीलिए क्या मतलब हो जाएगा इसका कि ये जो लाइन है जितनी भी वैल्यू आप c की चेंज करोगे उसके लिए ये लाइन आपका पैरेलल देगा इस प्रीवियस वाली लाइन को, ठीक है। तो यही वो लाइन है जो गिवन लाइन के पैरेलल रहने वाला है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाने के बाद इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया और वो भी लाइन बताई जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल लाइन, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था।